स्वागत है बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस वीडियो में। निफ्टी और बैंक निफ्टी को 15 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ इंक्लूड करेंगे ग्लोबल मार्केट्स के सेंटीमेंट्स को भी कि किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स के सेंटीमेंट्स फिलहाल चल रहे हैं। और अगेन कहीं ना कहीं जो एक रेजिस्टेंस था निफ्टी में 19,250 से लेके 19,300 तक, वो रेजिस्टेंस अभी भी बरकरार है निफ्टी में। साथ के साथ बैंक निफ्टी में जो हम बात कर रहे थे 43,300 के आसपास का एक रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट लेवल 43,000, दोनों पर आज बात करेंगे। जो भी ट्रेंड लाइंस होंगी, जो भी चैनल होंगे, जो भी पैटर्न्स होंगे, सब कुछ आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको भी लर्निंग मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिलहाल सबसे पहले निफ्टी की अगर हम बात करें, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है ये, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं एक जो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। सपोर्ट की ट्रेंड लाइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां से मार्केट ने बार बार ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश की है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट्स ट्रेंड लाइंस के दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक ये स्विंग दिख रहा है, साथ के साथ ये स्विंग दिख रहा है, एक ये स्विंग दिख रहा है। तो इस तरीके से कुछ करते हुए एक हमारे पास ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। तो इसको हम जरूर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग भी चाहें तो अपने चार्ट में प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल कुछ ना कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन जो एकदम, मतलब मैं शैडो टू शैडो लेकर चल रहा हूं क्योंकि फिलहाल शैडोज बनी हुई हैं अच्छी खासी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं जिससे कि आसानी से हमको दिखाई दे सके। तो फिलहाल ये एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। और साथ के साथ अगर हम एक इंपॉर्टेंट ऊपर के स्विंग्स की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस, ऊपर के स्विंग्स मतलब रेजिस्टेंस स्विंग्स की, तो ये स्विंग हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्विंग रहा था। हमने कल भी बात की थी इसके बारे में, परसों भी शायद बात की थी। यही स्विंग हमको यहां पर भी दिखाई दिया और यही स्विंग आज भी मार्केट में कहीं ना कहीं एग्जैक्टली सेम स्विंग हमें नजर आया। तो बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है, इसलिए 15 मिनट का चार्ट भी आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। दूसरा एक स्विंग, इंपॉर्टेंट स्विंग कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है जो कहीं ना कहीं मार्केट में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले मार्क कर लेते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज जो नया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना वो कहीं ना कहीं ये बनता हुआ नजर आया। तो सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है, मींस रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर फिलहाल आ रही है, जो शायद इन पॉइंट्स को मार्क करने की कोशिश हम करेंगे, ऑलमोस्ट इन पॉइंट्स को। ये दो ट्रेंड लाइन बनाने के बाद कहीं ना कहीं हमको एक चैनल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, और इस चैनल का मूवमेंट अगर हम थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से हमको मूवमेंट जो है वो दिखाई दे रहा है। और फिलहाल मार्केट ऑलमोस्ट एक चैनल के बीच में है। बीच में होने का मतलब है कि मार्केट का जो नया मूव हो सकता है वो या तो ऊपर की तरफ हो सकता है या फिर नीचे की तरफ हो सकता है। अगर अब यहां से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में कल क्या होता है, गैप अप होता है या फिर गैप डाउन होता है, उसके हिसाब से देखें। अगर मार्केट गैप डाउन लेता है, फिलहाल सबसे पहले इसकी बात हम तब करेंगे जब ग्लोबल मार्केट्स को ऐड करेंगे। अब एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रेंज बनाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो फिलहाल एक ये रेंज जो हमारा रेजिस्टेंस रेंज है, काफी अच्छी तरीके से हमको हेल्प करने की कोशिश लगातार कर रहा है, और एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन भी हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमने एक रेजिस्टेंस जोन बना लिया फिलहाल निफ्टी के लिए, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यहां पर देखें अगर, तो यहां पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन आज मार्केट में बनकर निकल कर आया है, उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो फिलहाल यहां पर एक इस तरीके से सपोर्ट जोन बन गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे साफ दिखाई दे। और उससे नीचे एक दूसरा अगर सपोर्ट जोन फिलहाल कहीं निफ्टी में देखने की कोशिश करें तो थोड़ा सा काफी नीचे एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। हालांकि ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लाइन हम कंसीडर कर सकते हैं, बट एक अच्छा सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लाइन हम कंसीडर फिलहाल कर सकते हैं मार्केट में। तो अब हमारे पास आ चुके हैं दो सपोर्ट जोन जो कि ऑलमोस्ट 19,080 से लेके 19,070-60 के आसपास के लेवल्स हमको यहां पे नजर आ रहे हैं। यहां से आप देख लेना, चेक कर लेना। उससे नीचे जो सपोर्ट 2 है वो कहीं ना कहीं 18,930 से लेके 18,960 तक के लेवल्स पर ये सपोर्ट 2 दिख रहा है, ये सपोर्ट 1 है। और अपकमिंग नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो फिलहाल निफ्टी के लिए दिखाई दे रहा है वो 19,160 से लेके 19,170 तक के लेवल्स पर दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट
10 to 15 पॉइंट्स का ये एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उससे ऊपर एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। 19,250 तक के लेवल्स पर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जो हमें पहले भी दिखाई दे रहा था, उसको हम जरूर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस जोन जो है ऊपर के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन फिलहाल दिखाई दे रहा है। आप ये सारे रेंज चाहें तो मार्क कर सकते हैं, और अगर कल हमें मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक करती हुई नजर आती है तो शायद नेक्स्ट लेवल हमें कहीं ना कहीं 19,240 या 19,250 तक कहीं ना कहीं मार्केट हमको मूव करती हुई दिखाई दे, क्योंकि ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो एक रेजिस्टेंस जोन है वो भी कहीं ना कहीं यहीं पर निकल के आ रहा है, 19,240 से 19,250 के पास। अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहीं से रेजिस्टेंस लेना शुरू करती है, और ये रेजिस्टेंस कंफर्म कैसे होंगे? ये रेजिस्टेंस कंफर्म होंगे ऑप्शन चेन से, जब हम मॉर्निंग में ऑप्शन चेन देखेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस रहा है पहले भी, तो पॉसिबल चांसेस इस लेवल के एक रेजिस्टेंस के हो सकते हैं। अगर 19,150 के लेवल पर हमें अच्छी कॉल राइटिंग दिखती है ऑप्शन चेन में कल, तो मार्केट आपको यहीं से कहीं ना कहीं रिवर्सल लेती हुई नजर आएगी, और 19,050 के आसपास कहीं ना कहीं एक सपोर्ट आपको बनता हुआ नजर आएगा। 19,100 का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है, क्योंकि आज भी 19,100 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन आज भी हमको बनता हुआ नजर आया। मार्केट ने ऑलमोस्ट 19,070 तक के लेवल्स भी आज टच किए थे। सुबह का ऑप्शन चेन मिस मत करिएगा। आरएसआई बिल्कुल कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है 60 को ब्रेक करने के, तो चांसेस फिलहाल आरएसआई को देखें तो कहीं ना कहीं एक गैप अप का नजर आ रहा है, और इसको कंफर्म कर लेंगे ग्लोबल मार्केट से भी। तो हम चांसेस की बात कर रहे हैं, चलते सीधे एक बार ग्लोबल मार्केट्स को सर्च करते हैं कि क्या अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट्स की कंडीशन है। ग्लोबल मार्केट्स को अगर हम देखें तो फिलहाल डाउ जोन्स बहुत तगड़ी तरीके से पॉजिटिव फॉर्म में है, और यूरोपियन मार्केट्स भी बहुत तगड़ी तरीके से पॉजिटिव फॉर्म में है। गिफ्ट निफ्टी भी बहुत तगड़ी तरीके से पॉजिटिव फॉर्म में है। दिस मींस क्लियरली कहीं ना कहीं मार्केट्स जो हैं, ग्लोबल मार्केट्स, वो एक अच्छे बुलिश फॉर्म में दिख रही हैं। पॉसिबल चांसेस, हमने आरएसआई को भी देखा, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद हमें एक गैप अप दिखाई देगा। अगर मार्केट में गैप अप दिखता है अगेन, तो ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर 200 या 250 के आसपास के रेंज में ओपन होता हुआ नजर आता है इस किसी रेंज में, तो वो हमारे लिए पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है 240 और 250 के लेवल के आसपास। मार्केट अगर 100 पॉइंट्स के आसपास या 80 टू 100 पॉइंट्स के आसपास अगर हमें गैप अप देता है, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट के यहां पर कहीं ओपन होता हुआ नजर आएगा, और ये शायद हमारे लिए कल मॉर्निंग में एक छोटा रेजिस्टेंस की तरह काम करे, और साथ के साथ हमें 19,200 के लेवल्स को बहुत बारीकी से ऑप्शन चेन में चेक करना होगा कि क्या 19,200 पर पुट राइटिंग हो रही है। अगर होगी भी तो शायद हमें ज्यादा बड़े लेवल देखने को ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक अच्छा गैप अप ले चुकी होगी। अच्छे गैप अप लेने के बाद और भी ज्यादा ऊपर का मूवमेंट थोड़ा बहुत ही होता है, क्योंकि निफ्टी के पास एक रेंज है, जिसमें रेंज में हम देखते हैं हमेशा अगर बहुत ज्यादा मूव करती है मार्केट तो ज्यादा से ज्यादा 200 पॉइंट का मूवमेंट रहता है प्रीवियस डे से, कोई बहुत अच्छा मूवमेंट मिले तो, नहीं तो कोशिश मार्केट ज्यादा से ज्यादा करती है 150 पॉइंट्स के आसपास एवरेज जब अच्छा मूवमेंट रहता है, और मैक्सिमम रेंज 200 के आसपास दिखाई देता है। तो ऑलरेडी जब मार्केट 80-90 पॉइंट्स के साथ गैप अप मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं कोशिश 20-30 पॉइंट के बाद एक छोटा रिवर्सल लेने की जरूर करेगी, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 19,240 के आसपास हमको एक रेजिस्टेंस जोन भी दिखाई दे रहा है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप सभी लोगों को मैं टेलीग्राम पर ऑलरेडी आपको पता है मॉर्निंग में मैं दे देता हूं जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स रहते हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल कहीं ना कहीं मार्केट में एक छोटा गैप अप फिलहाल जो ग्लोबल मार्केट्स बोल रही हैं उनके हिसाब से हम एज्यूम करके चल रहे हैं। बाकी ग्लोबल मार्केट्स की क्लोजिंग आप सभी लोग जानते हैं 1:30 बजे 2 बजे के आसपास होती है, तब कहानी क्या रहती है उनकी क्लोजिंग की वो बाद की बात है। फिलहाल के नंबर्स कहीं ना कहीं एक गैप अप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहां पर भी कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है निफ्टी में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। साथ के साथ चैनल भी अगर हम क्रिएट करने की कोशिश करें तो एक अच्छा खासा चैनल जो है हमें इस तरीके से कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है,
जो 15 मिनट्स में अगर चैनल बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमको एक चैनल बनता हुआ नजर आएगा। और इस 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम चैनल के मूवमेंट के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं शायद मार्केट ऊपर की तरफ एक इशारा कर रहा है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी एग्जैक्टली सेम कहीं ना कहीं पहला एक 19,200 के आसपास के लेवल पर नजर आ रहा है, और उसके बाद जो ऊपर एक लेवल हमें दिखाई दे रहा है वो 19,300 के लेवल्स के आसपास दिखा रहा है एज पर प्राइस एक्शन। और रेंज अगर हम बात करें ऊपर के एक अच्छे रेजिस्टेंस की तो 19,300 से लेकर 340 तक के लेवल्स पर एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन ऊपर एक स्विंग की वजह से हम बात कर रहे हैं। साथ के साथ नीचे एक अच्छा सपोर्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी देखें तो कहीं ना कहीं 19,100 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट फिलहाल दिखाई दे रहा है। और 19,100 एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 19,000 भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट हमें कल मार्केट में दिखाई देगा। इसी के साथ और आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 1 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी आरएसआई ने 60 भी टच नहीं किया है। और पॉसिबल चांसेस रहे कि अगर गैप अप रहा तो कहीं ना कहीं शायद गैप अप के लिए आप लोग प्लीज फटाफट हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज देखें अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काफी अच्छी तरीके से ये प्राइस एक्शन काम किया है, और नीचे वाला भी प्राइस एक्शन काफी अच्छी तरीके से काम किया है। आप देख रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में किस तरीके से इन लेवल्स ने काफी मदद की है। तो फिलहाल ऊपर का एक अच्छा लेवल अगर ढूंढने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं 19,260 के आसपास दिखाई दे रहा है, जो अपकमिंग रेजिस्टेंस के बाद एक रेजिस्टेंस है। और नीचे एक सपोर्ट अगर ढूंढने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट जोन दिख रहा है 19,010 के लेवल के आसपास। ये पॉइंट्स आप चाहें तो मार्क अपने चार्ट में भी कर सकते हैं या आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट पर, जो काफी अच्छी ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल मार्केट अगर हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर थोड़ा सा कंसीडर करते हुए चलें तो कहीं ना कहीं अपसाइड मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि फिलहाल मार्केट आज कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के हिसाब से एक लोअर पॉइंट पर मूव करती हुई दिखाई दी, जो फिलहाल अब अगर चैनल को रिस्पेक्ट करती है तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करेगी। कल क्या हुआ था? कल कहीं ना कहीं मार्केट ने यहां क्लोज लिया था, तो हमने पोजीशन एनालिसिस में बात की थी कि मार्केट अभी अगर लोअर पॉइंट पे है, एक सपोर्ट लेवल पर है, तो कोशिश ऊपर की तरफ करेगी। हालांकि साथ के साथ हमें गैप अप दिखाई दिया और गैप अप के बाद एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को ही टच करके मार्केट ने एक फॉल भी लिया। अगेन कहीं ना कहीं नीचे एक सपोर्ट लाइन के आसपास आते अब दोबारा से ऊपर कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई की बात करें तो अभी भी 60 क्रॉस नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइट है मामला, थोड़ा सा संगीन है मामला। और कल गैप अप मिलता है तो कहीं ना कहीं 60 के ऊपर मार्केट चला जाएगा, आरएसआई 60 के ऊपर चला जाएगा और साथ के साथ कहीं ना कहीं छोटा मोटा पुल बैक लेते हुए कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन की तरफ मूव करने की कोशिश मार्केट कर सकती है। तो फिलहाल कल का जो पहला एक टारगेट अगर मार्केट बुलिश शुरुआत में रहती है, और हम साथ के साथ कैसे कंफर्म करेंगे वो आप सभी लोग जानते हैं, सुबह के ऑप्शन चेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 43,260 तक के लेवल्स कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। 43,000 कल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। मार्केट खुलने के 10-15 मिनट बाद जब हम ऑप्शन चेंज करेंगे तो 43,000 को ही गौर करेंगे। 43,000 पर अगर हमें एक बहुत अच्छा पुट राइटिंग दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको 43,260 की तरफ मूव करती हुई नजर आएगी, बशर्ते हमें 43,000 पे एक अच्छी पुट राइटिंग दिखाई देनी चाहिए। अगर 43,000 पे कॉल राइटिंग दिखाई देती है तो चांसेस फिलहाल नीचे की तरफ 42,800 पहले लेवल, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक और अच्छा लेवल जो नीचे की तरफ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है 42,590 तक के लेवल्स कहीं ना कहीं शो होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अब एक बार चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। तो 15 मिनट में अगर एक अच्छा ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दिया था तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा ट्रेंड लाइन हमें फिलहाल दिखाई देने के बहुत बड़े बड़े चांसेस मिल रहे हैं, जो आपके सामने मैंने फिलहाल ड्रॉ कर दिया है। आप भी चाहें तो अपने चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। साथ के साथ बनता हुआ एक चैनल जो काफी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है बैंक निफ्टी में 1 आवर के चार्ट पे। और 1 आवर के चार्ट पे जो चैनल रिप्रेजेंट हो रहा है उसके हिसाब से अगर हम चलने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं फिलहाल मार्केट एक ऊपर की तरफ मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। और कल अगर गैप अप एक अच्छा मिल जाता है, अच्छा गैप अप मिल जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट कोशिश करेगा
ऑलमोस्ट अगर 200-250 पॉइंट का 300 पॉइंट का गैप मिलता है तो कहीं ना कहीं शायद एक रेजिस्टेंस जोन में ही पहुंच जाए, और रेजिस्टेंस जोन में पहुंचता है तो फिर हमें अलर्ट हो जाना है पुट साइड के लिए। साथ के साथ ऑप्शन चेन से हमें पहले कंफर्म करना है कि क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कि 43,350 तक के लेवल्स पर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन छोटा सा दिखाई दे रहा है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल फिलहाल यहां पर भी दिख रहा है, जो फिलहाल जहां मार्केट ने आज क्लोजिंग भी लिया है, बट एन ऑब्वियस एक लेवल है 43,000। उससे नीचे का एक इंपॉर्टेंट लेवल जो आज के लिए ही एक इंपॉर्टेंट रहा 42,800 का, और उससे नीचे 43,590 के लेवल जो हमने अभी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी मार्क किए हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स हमको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो मार्क करिए पॉइंट्स और अच्छी तरीके से चीज़ों को एनालाइज करिए। साथ के साथ नॉलेज जो आपको कॉम्बो कोर्स से मिल रहा है उसका यूज़ करते रहें। इस तरीके का कोई भी पैटर्न, कोई भी चार्ट, कोई भी आपको कैंडल का पैटर्न दिखाई दे रहा है तो उसको काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करें, पेशेंस रखें, अपने सेटअप का इंतज़ार करें और तभी ट्रेड करने की कोशिश करें, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। और ग्लोबल मार्केट्स एक बार देखें तो यस, ग्लोबल मार्केट्स एक अच्छा रिजल्ट फिलहाल दिखा रहे हैं। ग्लोबली एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी कोई ऐसी कोई खास बड़ी खबर नहीं आ रही है। फेड मीटिंग की बात थी, जो फेड मीटिंग में ऑलरेडी जो है रेट्स में कोई इंप्रूवमेंट हुआ नहीं, मतलब कोई फ्लक्चुएशन आया नहीं, स्टडी रेट्स थे, जो पुराने रेट्स थे वही रखे गए हैं, जिसकी वजह से भी मार्केट में कोई खास ऐसी बैड न्यूज़ सी नहीं बन रही है। तो फिलहाल रेट्स में कोई चेंज ना होना एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह है, और उसका असर जो है हमें बड़े गैप अप के साथ आज दिखाई भी दिया। हालांकि बड़े गैप अप के बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन में ओपनिंग दे दी, जिसकी वजह से हमें फिर उसके बाद एक फॉल दिखाई दिया। फॉल के बाद मार्केट रिकवरी करेगी, ऐसे हमने सेकंड चेन ऑप्शन में बात भी की थी, और उसके बाद हमें वो रिकवरी भी दिखाई दी थी कि प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी, क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी निफ्टी में। तो प्रॉफिट बुकिंग में पुट साइड होकर जितनी भी प्रॉफिट बुकिंग थी उसकी वजह से मार्केट ने दोबारा से ऊपर की तरफ एक रिवर्सल भी लिया। आपको मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी एक ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगती है तो उसके बदले में आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, जिससे कि मॉर्निंग में आपसे ऑप्शन चेन की वीडियो मिस ना हो। और आज का ट्रेड जो रहा, अगर आपने नहीं देखा है तो फिलहाल कुछ इस तरीके का ट्रेड रहा। सुबह मॉर्निंग में हमने बहुत छोटे प्रीमियम पे एक चीज़ टेस्ट करने की कोशिश की थी, मैंने आपको बताया था। उसमें 18,180 का मुझे लॉस बुक करना पड़ा। 17,000 क्वांटिटी थी यहाँ पर, तो ₹1 का लॉस बहुत बड़ा लॉस था मेरे लिए उस क्वांटिटी पे। बहुत छोटा प्रीमियम था क्योंकि 3 से 4 रुपए का जो चीज़ मैं चेक कर रहा था। हालांकि वो बाद में सक्सेसफुल हुआ, बट इतनी देर हम वेट नहीं करते, तो उसको फिर मुझे एग्जिट करना पड़ा। यहाँ मैंने लॉस बुक किया। दूसरा ट्रेड जो हमने ट्रेड किया, फिर उसके बाद जैसे ही मार्केट पहुंच गई हमारी पुट साइड में, जब 200 के आसपास मार्केट पहुंची पुट साइड में, तो वहां हमने पुट में एक ट्रेड मैंने लिया जिसमें 16,500 का एक हमने प्रॉफिट बुक किया। और सबसे बाद में जब मार्केट एक रिकवरी फेज में थी 19,100 पर, जब कहीं हमें छोटा सा एक सपोर्ट दिखाई दे रहा था, हालांकि मार्केट उससे नीचे चला गया था, वहां मुझे लॉस भी हुआ, काफी बड़ा लॉस मुझे शो कर रहा था। बट 19,100 ऑप्शन चेन सपोर्ट बनाएगा, रिकवरी लेगा, उस डिटर्मिनेशन के साथ जो हमने कैलकुलेशन मैंने की थी उसके हिसाब से मुझे कंफर्म था कि मार्केट रिवर्सल लेगी। थोड़ा सा कंफर्मेशन क्या, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, और ऑप्शन चेन के नंबर साफ साफ बोल रहे थे, इसलिए मैंने वेट किया। वो पूरा लॉस अपने आप रिकवर हुआ और उसके बाद प्रॉफिट में मुझे 13,857 का, आपके सामने मैंने वीडियो में ही ये पोजीशन क्लोज की थी जब मैंने आपको बोला था कि कुछ ऑर्डर मेरे एग्जीक्यूट हो रहे। हालांकि उसको मैं वेट करता तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिलते, क्योंकि यहाँ पे मेरा एवरेज जो इसका बाइंग प्राइस था वो 10 to 11 था, और ये 40 तक गया था, बट मैंने 16-17 के आसपास, क्योंकि हम वीडियो कर रहे थे, रिस्क नहीं लेना चाहते थे ज़्यादा, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो फिलहाल 13,857 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक हुआ, और ओवरऑल प्रॉफिट 12,225 के आसपास बुक हुआ। साथ के साथ हमने 10,000 के आसपास के अमाउंट के हमने शेयर्स भी बाई कर लिए। हम पिछले 6 दिन से यही कर रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 80 to 85% अमाउंट हम ऑलमोस्ट शेयर्स को बाई करते जा रहे हैं। और फिलहाल हम अभी तक पिछले 6 दिन से लगातार जो हम शेयर्स बाई कर चुके हैं, 30,233 के शेयर्स बाई कर चुके हैं, जिसमें ऑलरेडी हमको 340 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट से मैं मतलब नहीं है, ये तो पर डे का प्रॉफिट है, ओवरऑल 170 प्रॉफिट से मतलब नहीं है। मेन हम अपने कैपिटल को, अपने प्रॉफिट को सेव करके रखना सीख रहे हैं। आई होप आप भी बहुत जल्दी प्रैक्टिस लेकर आएंगे। और शेयर्स कैसे बाई करें, कौन से बाई करें, शॉर्ट टर्म, वो सब पर सीरीज शुरू मैं करने वाला हूं कल से, क्योंकि वीकेंड पे ही ज़्यादातर टाइम सही से मिल पाता है वीडियोस के लिए। तो पिछले वीकेंड में बिजी था, तो इस वीकेंड से फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक
एनालिसिस, शेयर्स एनालिसिस, इक्विटी एनालिसिस पर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कौन कौन से पॉइंट्स हैं, क्या क्या देखने हैं, कंपनी के बारे में कैसे रीड करना है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे रीड करनी है, कंपनी के रेवेन्यू कैसे रीड करने हैं, प्रॉफिट्स कैसे रीड करने हैं, उनका पूरा डाटा, सब कुछ डिटेल वाइज हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो। और मैं मिलता हूं आपको कल मॉर्निंग में ऑप्शन चेन वीडियो के साथ। थैंक यू।